हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी को देखने वाले हैं। आज के इस क्लास में भाग 1, जिसमें कि आपको संघ और राज्य को पढ़ना होता है, आज के इस क्लास में कवर करेंगे। इसके बाद आपको 30 क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, उसे भी आप ज़रूर लगा लीजिएगा। आप में से जो भी लोग बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए यहाँ पे काफ़ी सारा प्रैक्टिस सीट है, उसे भी आप लोग लगाइए। खान सर का अगर और भी आपको क्लास देखना हो, प्ले लिस्ट आकर चेक कर लीजिएगा। खान सर का जो भी स्पेशल नोट्स है उसका सारा क्लास यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जिस भी सब्जेक्ट का आपको देखना हो आकर आप एक बार चेक करिए, सारे सब्जेक्ट का क्लास यहाँ पर अवेलेबल है। आपको पता है टोटल 22 यहाँ पे भाग दिया हुआ है। टोटल 22 भाग आप देख लीजिएगा। आज के इस क्लास में सबसे पहले समझिए यहाँ पे संविधान, जो कि सभी के लिए बराबर है। सभी के लिए बराबर कानून को क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा, उसको चलाने के लिए जिस किताब को तैयार किया गया है वह है भारतीय संविधान। इस किताब में टोटल कितना है? 22 लेसन दिया हुआ है। इसके लेसन को हम लोग भाग कहते हैं। इसमें कुछ टॉपिक लिखे गए हैं जिसे अनुच्छेद कहते हैं, और टोटल अनुच्छेद अगर पूछा जाए 395 आपको बताना होता है। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक को देखेंगे अच्छे से। देखिए, पता है आपको अनुच्छेद 1 जो है, भारत अर्थात करेक्ट इंडिया राज्यों का संघ है, अर्थात करेक्ट इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, भारत के राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। अगर एग्जाम्पल में पूछ लिया जाए क्या अमेरिका का हो सकता है, तो आप हाँ बता सकते हैं। दूसरा होता है परिसंघ। इसमें क्या होता है? परिसंघ उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर और अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करती है। परिसंघ बहुत ही कमजोर होता है, इससे कोई भी देश आसानी से अलग हो सकता है। तीसरा है फेडरेशन यानी कि संघ। देखिए, राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं और हर राज्य अपनी कुछ शक्तियां देश को दे देते हैं और देश को कहते हैं कि आप इन शक्तियों का प्रयोग करें, इससे कोई भी राज्य अलग हो सकता है। यूनियन यानी कि संघ, इसके राज्य कभी अलग नहीं होते हैं। ध्यान रखिएगा, यूनियन यानी कि संघ में जो भी देश आता है उसके राज्य जो हैं अलग नहीं होते हैं। अमेरिका एक फेडरेशन है और भारत एक यूनियन है, मतलब भारत अलग नहीं हो सकता है, भारत के राज्य अलग नहीं हो सकते हैं। लेकिन अमेरिका जो एक फेडरेशन है, फेडरेशन में आपने अभी देखा था, इसके कोई भी राज्य क्या होता है? अलग हो सकते हैं फेडरेशन में। अनुच्छेद 2 में क्या कह रहा है? देखिए, संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई देश है तो उसे भारत में मिला सकता है, या किसी देश का कोई भी टुकड़ा हो जो भारत में मिलना चाहता है उसे आप मिला सकते हो। यानी कि अनुच्छेद 2 का कहना है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति यानी सूचना पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। एग्जाम्पल आप ले लीजिए सिक्किम। सिक्किम के बारे में समझिए। सिक्किम, इसके लिए जो है ना 35वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था। इसके लिए संविधान में एक स्पेशल अनुच्छेद 2 के क को जोड़ा गया था। यहाँ से सवाल बनकर यही आ जाता है, सिक्किम के लिए कौन सा अनुच्छेद संविधान में जोड़ा गया था। आपको दूसरा का यानी कि सेकेंड का क बताना होता है। लेकिन फिर सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 16 मई 1975 के द्वारा कह रहे हैं कि इस डेट को भारत का 22वां राज्य जो है ये बना लिया गया था। 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को क्या किया गया था? भारत का राज्य का दर्जा दे दिया गया था। सह राज्य यहाँ पर है तो इसे आप राज्य नहीं समझिएगा। अनुच्छेद 3 कह रहा है कि संसद जो है ना, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को नाम हो, सीमा हो, क्षेत्र हो, इसमें परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 3 के तहत होता है, क्या होता है? संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को उसका नाम हो, एरिया हो, जो सीमा होता है, इन सब में परिवर्तन कर सकती है। जैसे में आपको पता है मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था 1 नवंबर 2000 को, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग होता है 9 नवंबर 2000 को, फिर बिहार से झारखंड अलग होता है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। इसमें राष्ट्रपति की परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं हुई थी और यह बात अनुच्छेद 3 में कही गई है, इसे जरूर याद रखिएगा। आइए अनुच्छेद 4 पर। जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी, यानी कि जैसा कि अभी आपने देखा था, किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी यानी किसी राज्य को तोड़ेगी, तो उसके लिए
राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। ध्यान रखें, कह रहे ना, जिसको अनुच्छेद 368 में रख दिया जाता है उसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी होता है, लेकिन इसे ना अनुच्छेद 368 से बाहर कर दिया गया है। अनुच्छेद 4 में क्या दिया हुआ है आपने समझ लिया अच्छे से। अब आइए थोड़ा सा इसे समझिए अखंड भारत को। हमारा भारत अखंड भारत था सबसे पहले 1893 में डूरंड लाइन खींच दी गई थी और अफगानिस्तान अलग हो गया था। यह अखंड भारत का पहला टुकड़ा था। पूछा जाता है डूरंड लाइन कब खींचा गया था? 1893 में खींचा गया था। अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा 1935 में होता है, जो कि म्यांमार यानी कि बर्मा के रूप में अलग हुआ था। अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा पाकिस्तान, जो कि 1947 में अलग हो गया था। पाकिस्तान का विभाजन मुस्लिम जनसंख्या पर हुआ था। एक और पूर्वी पाकिस्तान और एक और कह रहे पश्चिमी पाकिस्तान हो गया। बाद में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, आप जानते हो। रेड क्लिफ रेखा जो भारत पाकिस्तान को अलग करती है, रेड क्लिफ रेखा क्या करती है? भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। और भारत बांग्लादेश के बीच बॉर्डर को जीरो लाइन कहा जाता है। काफ़ी बार पूछा गया है जीरो लाइन। अंग्रेजों ने देसी रियासत को 3 विकल्प यानी कि 3 ऑप्शन दिया था। देसी रियासत मतलब जो 552 रियासत थे देश में, ऑप्शन दिया गया, या तो आप पाकिस्तान में मिलें या भारत में मिल जाएं या फिर स्वतंत्र रहें। तीनों ऑप्शन का ये जो होना चाहिए दे दिया गया था। देश जब आज़ाद हुआ था तो भारत में टोटल 552 से अधिक देसी रियासत थी। 552 देसी रियासतों को मिलाकर फेडरेशन बनाना संभव नहीं था, इसीलिए सरदार पटेल को जिम्मेदारी दी गई कि इसे मिलाकर एक यूनियन यानी कि संघ बनाया जाए जो अलग नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। इस काम में 3 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, सरदार पटेल, वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन का। इन लोगों ने सभी राज्यों को भारत में विलय करा दिया, किंतु 3 राज्य भारत में विलय के लिए तैयार नहीं हुए थे। नंबर फर्स्ट पे है हैदराबाद। हैदराबाद के निजाम हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, किंतु सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी में सेना भेजा, जिसे ऑपरेशन पोलो कहा गया है। ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है? हैदराबाद को भारत में मिलाने से, ध्यान रखना है। इसी के तहत हैदराबाद को, डेट आप यहाँ पे ज़रूर याद कर लीजिएगा, 17 सितंबर 1948 को भारत में मिला लिया गया। देखिए जब आप यह क्लास देख रहे हो इस डेटा को ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिनको भी याद नहीं याद करेंगे तो फिर क्लास देखना बेकार हो जाएगा आपका, क्योंकि सवाल यहाँ से पूछा जाता है। नंबर सेकेंड जो राज्य था यानी कि रियासत का ये था, वह था जूनागढ़। गुजरात का एक रियासत था जो पाकिस्तान में जाना चाहता था, किंतु सरदार पटेल ने जनमत संग्रह कराकर उसे भारत में मिला लिया। तीसरा था जम्मू कश्मीर। यहाँ की जनता मुस्लिम थी लेकिन राजा हिंदू, जिसका नाम हरि सिंह था, और ये डोगरा शासक थे। इन्होंने कहा कि हम ना तो भारत में रहेंगे ना ही पाकिस्तान में रहेंगे, हम स्वतंत्र देश बनाएंगे। तब तक पाकिस्तान आतंकवादी का घुसपैठ हो गया था, यानी कि घुसपैठियों ने एंट्री ले लिया था अपना, कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। जब हरि सिंह को लगा कि अब हम नहीं बचेंगे, तब हरि सिंह नेहरू के पास आए और सरदार पटेल ने फिर 26 अक्टूबर, डेट आपको याद रखना है, 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराकर भारत का अंग बना लिया था। इन सभी देशी रियासतों को मिलाकर एक भारत का निर्माण किया गया। इस भारत को 4 राज्य ABCD में बांटा गया। ABCD, ए में रहा क्या? वह राज्य जहां अंग्रेजों का शासन था, वह जगह 9 थे। फिर दूसरा आता है B, यानी कि वह राज्य जहां पर देशी रियासत का शासक था, वह भी 9 था। C मतलब हो गया फिर से वह बड़े शहर जहां पर अंग्रेज केवल उस शहर पर कब्जा किए थे, ऐसे 10 शहर थे। और D मतलब हो गया आपका केंद्र शासित प्रदेश, जो कि 1 था। अब यहाँ पे कुछ समिति है, काफ़ी इंपॉर्टेंट समझिए। एक था SK धर कमेटी। आपने प्रैक्टिस सेट में काफ़ी बार इन सारे समितियों को देखा होगा, तो आज इसे अच्छे से याद कर ही लीजिए। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए सबसे पहले 1948 में SK धर आयोग का गठन किया गया, किंतु इसे भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का इन्होंने क्या किया था? विरोध किया था। यहाँ पे याद रखना है, सबसे पहला अगर पूछेगा भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए सबसे पहला, तो SK धर आयोग का गठन हुआ था 1948 में। दूसरा आ जाइए GVK समिति। इन्होंने भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया था। किसने? GVP ने। देखिए 1952 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य का मांग करते हुए भूख हड़ताल के बाद यहाँ पे
पिट्टू श्री रामलू जो हैं, पिट्टू श्री रामलू, इनके भूख हड़ताल, ये बैठ गए थे, ठीक है, और 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद क्या होता है कि इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद यानी कि फलस्वरूप जनता का विरोध बढ़ गया और 1 अक्टूबर 1953 को यानी कि 1 अक्टूबर 1953 को मजबूर होकर तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश को परिणाम स्वरूप गठन किया गया। अंततः यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बन गया था। कौन सा राज्य था? आंध्र प्रदेश। इसके बाद आ जाइए फजल अली आयोग पर। इसके भी बारे में आपने सेट में बहुत बार देखा होगा। भाषाई आधार पर राज्यों को गठन के लिए 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में 3 वर्षों के बाद दे दिया। भाषाई आधार पर राज्यों को कानूनी मान्यता दे दिया। इस आयोग के फलस्वरूप 7वां संविधान संशोधन 1957 में हुआ था। 7वां संविधान संशोधन 1957 में पारित हुआ। इसके बाद ए, बी, सी और डी को रद्द करके भाषाई आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। जैसा कि अभी आपने देखा था ए, बी, सी, डी करके राज्य बना था जहां पर अंग्रेज का शासन था। 4 डेटा आपने देखा था, तो उसे खत्म करके ना 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में देश को बांट दिया गया, जो कि 7वां संविधान संशोधन 1956 था। फजल अली आयोग रिपोर्ट, ये आयोग का गठन होता है 1953 में और ये अपना रिपोर्ट पेश करता है 56 में। इतना को आशा है कि आपने याद कर लिया होगा। पेप्सू यानी कि पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, पंजाब राज्य का पुनर्गठन शाह आयोग के सिफारिश पर हुआ। सवाल पूछा जाता है कि पंजाब राज्य का पुनर्गठन किस आयोग के आधार पर, तो आपको शाह आयोग याद रखना है। और सबसे पहले राष्ट्रपति शासन भी पूछा जाता है, आपको ध्यान होगा पंजाब में ही लगा था। 4 भाग में किसमें टूटा बांटा? हिमालय वाला एरिया में हिमाचल प्रदेश, हिंदी में आ गया आपका हरियाणा, पंजाबी में आ गया पंजाब और यूनियन टेरिटरी में हो गया चंडीगढ़। इस प्रकार भारत का एक विशाल साम्राज्य जो सिमट कर इतने में रह गया, जिससे समझिएगा 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। पहले केंद्र में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया और 28 राज्य बच गए। पहले 7 ही केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जब जम्मू और जो लद्दाख का एरिया था, उन दोनों को जब अलग करके दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया तो 7 से संख्या बढ़ के हो गया 9। लेकिन एक डिसीजन लिया गया कि दादर नगर हवेली और दमन दीव को 2 अलग केंद्र शासित के नाम से इसे भी अलग कर दिया गया। कहने का मतलब है कि एक डिसीजन लिया गया जिसमें कि दादर नगर हवेली और दमन दीव को 2 अलग केंद्र शासित में बांटा गया। इन्हें मतलब केंद्र शासित प्रदेश था, इन्हें एक करके दादरा नगर हवेली कर दिया गया है। इसे भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब फाइनली अगर देखें तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बचा हुआ है। आइए अभी तक जो आपने देखा और इससे जुड़ा हुआ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है जिसे आप स्मरणीय तथ्य कहते हैं, इसे देखिए। भाषाई आधार पर सबसे पहले 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। ठीक है, 1 अक्टूबर 1953 को किसका गठन होता है? आंध्र प्रदेश का। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा भारत को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया है। इसे भी आपने देखा था। भारत के 26वें राज्य के रूप में 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन होता है। छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ था? मध्य प्रदेश से। किसी नए राज्य के गठन पर संविधान की अनुसूची 1 में परिवर्तन होता है। 35वें संविधान संशोधन जो कि 1974 में हुआ था, इसके द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा, और फाइनली होता है इसके बाद 35वें के बाद 36वां वाला संविधान संशोधन। कब? इसके 1974 के 1 साल के ही बस बाद, यानी कि 1975 में इसके द्वारा उसे फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर रियासतें भारत सरकार की कार्यवाहियों के फलस्वरूप भारत में शामिल हुई थीं। जूनागढ़ को जनमत संग्रह और हैदराबाद को सशस्त्र कार्यवाही नाम दिया गया था, ऑपरेशन पोलो। इसके द्वारा भारत में मिलाया गया। जम्मू कश्मीर के राजा नाम है हरि सिंह, जो कि डोगरा शासक थे। इन्होंने
पाकिस्तानी कबायली छापामारों के आक्रमण से भयभीत यानी कि डर कर भारत में अपना विलय स्वीकार कर लिया। फ्रांसीसी उपनिवेश चंद्रनगर का विलय पश्चिम बंगाल में कर दिया गया। सवाल पूछा जाता है जो फ्रांसीसी उपनिवेश था चंद्रनगर, ये कहाँ पर जाकर मिला? तो ये आपका जो पश्चिम बंगाल का एरिया है, पश्चिम बंगाल राज्य है, यहाँ पर मिलाया गया। मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों के लिए भाषा के आधार पर अंतर राज्य की मांग करते हुए, नाम अभी आपने देखा था, पुट्टी श्री रामलू, इनकी मृत्यु हो गई थी। श्री रामलू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश की घोषणा कर दी। अब देखिए, दिल्ली और जम्मू एवं कश्मीर ऐसे संघ राज्य क्षेत्र हैं जिनका अपना उच्च न्यायालय है, यानी कि दिल्ली में भी आपने देखा होगा उच्च न्यायालय है, और जम्मू और कश्मीर जो है यहाँ पर भी उच्च न्यायालय है। और ये क्या है? यूनियन टेरिटरी है, यानी कि संघ राज्य क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा। दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एवं कश्मीर की विधानसभाएं राज्य सूची और संवर्ती सूची के अधिकांश विषयों, यानी कि सभी विषय पर लेकिन कानून नहीं बनाता है, लेकिन कुछ पर कानून ये बना सकती है, परंतु उनकी यह शक्ति पूरी तरह से संसदीय नियंत्रण में है। संसद के पास है नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। इससे भी सवाल यहाँ से भी बहुत बार पूछा गया है। संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक राज्यपाल की तरह राज्य का प्रमुख नहीं होता, अपितु राष्ट्रपति का एजेंट या फिर अभिकर्ता के नाम से कहिए, आप उसे जानते हो, उन्हीं के अंदर में काम करते हैं। संसद विधि द्वारा संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों का निर्माण कर सकती है। दिल्ली, पुडुचेरी व जम्मू और कश्मीर में उपराज्यपाल की सलाह व सहायता हेतु मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद होती है। इसे भी जरूर ध्यान रखिएगा। क्या कह रहा है ना, दिल्ली, पुडुचेरी व जम्मू और कश्मीर में उपराज्यपाल की सलाह और सहायता हेतु मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद होती है, ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे। यहाँ से 30 सवाल को देखेंगे। आशा है कि आपने अच्छे से डिस्कशन को समझा, अच्छे से आपने पढ़ा। अब एमसीक्यूज आप खुद से फटाफट सोचिए। ऐसा करिए कि ऑप्शन आपको ना भी बताया जाए तो आप सही जवाब टिक करिएगा। नंबर फर्स्ट, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। संघ राज्य नहीं पूछ करके राज्य पूछा गया है। बताइए क्या होगा सही जवाब। आप चाहें तो कमेंट करके बताइए, खुद से बताइएगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी अच्छे से आपको भी बताया जा चुका है। नंबर 1 का अगर राइट आंसर पता हो तो करिए कमेंट। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री, समझिए केंद्र शासित प्रदेश, नाम अपने मन में सोच लीजिए। जैसे अभी आपका जम्मू कश्मीर है, दिल्ली है, यहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में कह रहा है कि जहाँ पर इस तरह का प्रावधान हो, यानी कि मुख्यमंत्री का प्रावधान है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। राइट आंसर खुद से सोच लीजिए। नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का 28वां राज्य है। अभी आपको बताया गया था 28वां, झारखंड 15 नवंबर 2000 को बना था। हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होगा, बताइए। सोचिए जरा सा क्या कह रहा है। कह रहा है जब आंध्र प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य तेलंगाना अभी 2014 में बना था ना, बताइए कि इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन किया गया था। अनुसूची 1 में किया गया था। किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना। ऑप्शन नंबर 1975। अभी आपने देखा था 1974 के 1 वर्षों के बाद 1975 में बना था। सवाल यहाँ पे कब कब पूछा गया था, आप अगर देखते चल रहे हैं तो अच्छी बात है। भारत में संघ शासित प्रदेश की संख्या कितनी है। भारत में संघ शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी पूछा ना, तो 8 आपको बता देना है। नेफा क्या है, जस्ट आपने देखा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी आपको बताना है। 2015 के बिहार एसआई के मेंस में पूछा गया सवाल है। निम्नलिखित में से कौन 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं थे। फजल अली थे, के.एम. पनिक्कर थे, हृदयनाथ कंजरू थे। पट्टाभी सीतारमैया, यहाँ पे सी बता दीजिएगा सही जवाब। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात निम्न में से किस राज्य का गठन
क्रमशः सबसे पहले और सबसे बाद में हुआ है। सबसे पहले आंध्र प्रदेश का हुआ था और सबसे लास्ट में अभी 2014 में तेलंगाना का हुआ है। फ्रांसीसी उपनिवेश चंद्रनगर का विलय किस राज्य में किया गया? अभी आपने देखा था चंद्रनगर का विलय हुआ था, कहाँ पर? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। ए सही जवाब है। नंबर 12, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है? संसद को। ए सही जवाब। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए थे? 14 राज्य और 6 संघ राज्य बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? नंबर 14 सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 3 हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। नए राज्यों के गठन की शक्ति निहित है किसमें? ए संसद में है। संसद के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। भारत क्या है? राज्यों का यूनियन, संघ है, यानी कि डी आपको टिक करना है। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? ऑप्शन नंबर सी संसद को है। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया कब? 1953 में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया बताइए? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित होने के बाद भारत में अब कुल राज्यों की संख्या कितनी बची है? 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे आंध्र प्रदेश बताना है। दिल्ली है। दिल्ली क्या है? दिल्ली ऑप्शन नंबर एक केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? 8। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। एक राज्य संघ को कह रहे हैं कि राज्य को संघ में सम्मिलित करने के लिए, ठीक है, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? ए संसद के पास। निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है बताएं? ऑप्शन नंबर ध्यान दीजिए कौन सा सही हो जाएगा। देखिए संघ राज्य नहीं है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, दमन और दीव है, पुडुचेरी है, लेकिन गोवा नहीं है। 25 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे अपना सही जवाब है। निम्न कथन पर विचार करके बताइए क्या सही है। देखिए नंबर फर्स्ट कह रहा है संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारत राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। भारतीय राज्य को अलग होने का यानी कि भारत अलग होने का अधिकार परमिशन नहीं देता है। सही बात है। एस के धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। बिल्कुल सही बात है। पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया इनकी अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाओं के पक्ष में नहीं थे। बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे डी टिक करना है। सभी कथन सही है। नंबर 27 कह रहे भारत में कितने, सवाल यहाँ पर देखिए, भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? 27 का राइट आंसर क्या टिक करिएगा? काफ़ी बार आपने देख लिया भारत में कितने राज्य और यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? सवाल अच्छा है। देखिए किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के संवैधानिक उपबंध नहीं है? ऑप्शन नंबर आपको 28 का बी टिक करना है। एस के धर आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। 1948 में एस के धर आयोग का गठन किया गया था। भारत स्वतंत्रता के बाद कुल कितने देशी रियासत थे? यहाँ पे काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 552 से ज़्यादा था। 552 आप यहाँ पे टिक करिएगा। नंबर सेकेंड
नागरिकता सिटीजनशिप है, इसमें देखेंगे अनुच्छेद 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10, 11 है, कौन कौन सा कहिए कि क्या क्या हुआ था संविधान में, सारे कुछ को नेक्स्ट वाले क्लास में देखेंगे। यानी कि अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका थंबनेल भी आपको अभी शो कर ही रहा है, आप लोग चाहें तो इसका भी क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। क्लास अगर पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। बिहार दरोगा की तैयारी जो भी कर रहे हैं प्लेलिस्ट आकर एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट चेक करिएगा, आपको काफ़ी मज़ा आएगा।